गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। आपका प्रणाम स्वीकार। आपके प्रणाम। बोलिए बोलिए। मैं गुरुजी गांव फिरोजपुर से बोल रहा हूँ, श्रीपाल। हाँ हाँ, बहुत मैंने अच्छे। जी शुरू करिए में प्रसार नाम की प्राप्ति होगी गुरुजी। अरे वाह, बहुत अच्छे। गुरुजी मैं तो कई दिन से फोन मिला रहा, बड़ी मुश्किल से आज फोन लगा। हम्म। तो आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई? हाँ जी अच्छा। गुरुजी, आपकी तो अब क्या लग रहा है आपको? कुछ है ही? हाँ जी, मेरे को तो जी बहुत महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मन सार शब्द होता है, इसके ऊपर आपका विश्वास हो गया? हाँ जी, तो ये आवाज बढ़कर पूरा 24 घंटे चलती रहती है और बस लग रहा है अच्छी तरीके से। तो यही सार शब्द होता है। सार शब्द का मतलब यही होता है कि उसके लिए कुछ आड़े नहीं आता। मतलब हाँ कान दबाओ ना दबाओ कोई फर्क नहीं। हाँ, आंख मिटाओ, आंख खुली करो, कोई मतलब नहीं। मुंह कोई बंद मतलब करो, खुला करो, कोई मतलब नहीं। नाक बंद करो, नाक खुली रखो, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं। इसको कहते हैं सार शब्द। बराबर। ठीक है। माने शरीर का उसको उससे कोई ताल्लुकात नहीं होता है। बराबर। ठीक है। हाँ, तो ये ऐसा है कि बात कि जिसको सार शब्द प्राप्त होता है फिर उसको ही समझता है कि सचमुच में दुनिया में, विश्व में, ब्रह्मांड में परमात्मा नाम की कोई तो भी चीज होती है। और जिसको नहीं प्राप्त होता वो भरोसा नहीं रख सकता। अब क्या करे? जो है वो है। परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। और ऐसी बात है कि सार शब्द का महत्व इतना होता है कि जब सार शब्द प्राप्त हो जाता है तब बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं होती। कुछ साधना करने की जरूरत नहीं होती। ना कोई योग करने की जरूरत नहीं होती। मानी ये सबसे 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 ऊपर है। ऐसा समझो कि परमात्मा की तरफ से ये राजयोग है। क्या है? परमात्मा की तरफ से राजयोग है। और एक राजयोग हमारी तरफ से होता है जो श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। लेकिन वो हमारी तरफ से करना पड़ता है। दोनों का ही फायदा होता है, ऐसा नहीं। लेकिन जब आदमी को खुशी कब होती है? जब परमात्मा से जो बख्शिश मिलती है ना, या हमारे भाग्य से जो परमात्मा हमें देता है, वो उसमें खुशी ज्यादा होती है। क्योंकि हमें फिर समझता है ना कि अरे इसमें तो कोई शरीर का ताल्लुक नहीं, ना आंख का, नहीं कान का, नहीं नाक का। बराबर चल रहा है, आपे आप चल रहा है। यही तो संतों ने कहा था। और जिसके पास नहीं है वो सार शब्द के नाम पे कोई मंत्र तंत्र दे देते हैं। श्वासों पे करो, कान दबा के करो, नाक दबा के करो, कुंभक करो, रेचक करो, पूरक करो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे रहो, वैसे रहो, ऐसे खाओ, पैसे पियो। तो माने, लेकिन उससे कोई सार शब्द प्रकट नहीं होता, नहीं होगा। लेकिन जिनके पास नहीं है वो तो वही बातें करेगा ना। बराबर। बोलो बोलो। थे गुरु जी ना। हम पहले संतराम पाल से जुड़े हुए थे, हमें उसमें कुछ भी वो नहीं आया। अभी ऐसा है, ये भाग्य का खेला है। सबसे महत्वपूर्ण, लोग भाग्य को नहीं समझते। भाग्य किसको कहते? जिसे परमात्मा राजी हो जाए, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाए, उसको भाग्य कहेंगे ना। भाग्य इसको ही कहते हैं कि जिसमें परमात्मा का हाथ होता है।
परमात्मा की भागीदारी होती है, 100% परमात्मा की भागीदारी होती है। और ये जो गुरुआ लोग देते हैं उस पे परमात्मा की भागीदारी नहीं है, वही खुद परमात्मा होकर बैठते हैं और बोलते हैं कि ये ले लो मंत्र, ये ले लो, ऐसा करो, वैसा करो। तो वो तो कोई परमात्मा नहीं है ना। और परमात्मा होते तो फिर वो क्यों मंत्र तंत्र देते, मंत्र तंत्र में उलझाते। ये भी एक बात है ना भाई, परमात्मा की कोई भाषा होती है, लिखने वाली, पढ़ने वाली, बोलने वाली, देखने वाली, सुनने वाली। परमात्मा की भाषा ऐसी थोड़ी होगी, नहीं ना। हाँ, तो परमात्मा जो होता है वो स्वयंभू होता है, सनातन होता है, पहले इसीलिए है, आज है, आगे रहेगा। हाँ बोलो। ये पूजा पाठ का जो है वैसा कैसा कोई विचार इसका भी? ऐसा है, ये पूजा पाठ हो गए, ये मंत्र तंत्र हो गए, ये सब परमात्मा पाने के लिए लोग करते हैं। फिर उनको परमात्मा प्राप्त होता है नहीं होता है, वो तो हम कैसे बता सकते हैं, आप भी नहीं बता सकते। वो और जो खुद मंत्र तंत्र करता है या पूजा पाठ करता है उसको भी क्या मालूम है। देखो, ये पूजा पाठ मंत्र तंत्र ये सब भौतिकवाद वाले विषय है, प्रपंचिक वाले विषय है। देखो, कोई भी गुरु होता है ना, गुरु के जो आगे लाखों तादाद में भगत लोग होते हैं या गुरु लोग करते हैं या गुरु की सुनते हैं या गुरु के प्रवचन सुनते हैं, तो वो कोई मोक्ष के लिए नहीं, परमात्मा के लिए नहीं सुनते, वो अपने प्रापंचिक कारणों की वजह से सुनते हैं। माने कोई हमें बीमारी है, गुरुजी इसको ठीक करो, कोई मंत्र तंत्र दो, कोई साधना बताओ, कोई विधि बताओ, कोई उपचार बताओ, कोई तोड़गा बताओ, बराबर। ये बीमारी का हो गया, कोई बोले मेरा कोर्ट कचहरी का झमेला चल रहा है, कोई बोलेगा मेरा भाईबंद का झमेला चल रहा है। बहुत सारे उसमें हजारों कारण है, वो सब प्रापंचिक कारण है, उसमें मोक्ष का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उसमें कभी परमात्मा प्रकट होता भी नहीं है, कभी परमात्मा का साक्षात्कार भी नहीं होता। हाँ, उसमें साक्षात्कार होते, गुरु का साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे हम सपने में कुछ भी देखते तो गुरु भी दिखाई देने लगेगा। हो सकता है सपने में नहीं तो जिंदा माने दिन में दिखेगा हमें गुरु। जहाँ हम नींद में नहीं रहती तो खुली आंखों से भी हमें गुरु का दर्शन हो जाएगा, किसी देवी देवता का दर्शन हो जाएगा, या खुले कानों में कोई मंत्र हमें सुनाई देने लगेगा। ये सब प्रापंचिक वाली बात है, माने आकारों की दुनिया है ये सब। देखो, गुरु का चित्र देखना या गुरु स्वयं देखना, गुरु को स्वयं में देखना, ये क्या है? ये सब आकारों वाली बात है ना। या कोई मंत्र को सुनना, तो मंत्र तो यहीं की तैयार है ना, उसको कोई भाषा है कि नहीं, उसको कोई लिखने पढ़ने का कोई ढंग है ना, कोई बोलने का ढंग है ना, कोई जाप अजापा करने का उसमें ढंग है ना, कोई चिंतन मनन करने का ढंग है ना। ये सब आकारों वाली दुनिया है। तो आकारों वाली दुनिया में कभी परमात्मा आपको नहीं मिलेगा, आकारों में नहीं मिलेगा, बराबर। परमात्मा ये तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के दोनों के परे है, बराबर। तो अभी ये जो सार शब्द प्राप्त हो गया तो इसको कहा आकार है। ये आप अनुभव कर रहे, कौन अनुभव कर रहा है? आपका आत्मा अनुभव कर रहा है। किसका अनुभव कर रहा है? परमात्मा का अनुभव कर रहा है। और आपको कौन अनुभव दे रहा है? परमात्मा अनुभव दे रहा है, और हमारा आत्मा उसका अनुभव ले रहा है। कहाँ दे रहा है अनुभव, और कौन कहाँ ले रहा है अनुभव? ये प्रकृति में ले रहा है ना। अभी आप तो जिंदा हो ना, और प्रकृति में हो ना, तो ये देखो तीनों बात आ गई ना। प्रकृति भी आ गया, परमात्मा भी आ गया, आत्मा भी आ गया। तो इसीलिए यार ये तीनों का जब मिलान होता है, माने ये तीनों भी साक्षी होते हैं एक दूसरे के, उसको ही मोक्ष मिलता है। ये मोक्ष की ये गणित है, ये गणित में बैठना चाहिए, बराबर। देखो, ओम में भी 3 अक्षर लिखा है। देखो, 3 का अंक लिखा है, अक्षर नहीं, उसको अंक कहते हैं। ये मालूम है किसको? ओम जो होता है ना,
समझे। तो वेदों में जो ओम लिखा है वो कैसा लिखा है? पहला अक्षरों में ओ लिखा है, ओ, बराबर। उसके बीच में 3 का अंक लिखा है और बाद में आधा म लिखा है, आधा म, बराबर। ऐसा ओम लिखा है ना। तो देखो ओ और म के बीच में 3 अंक क्यों लिखा है? हाँ जी। माने ऐसा समझो कि आपको परमात्मा निर्गुण निराकार स्वरूप में भी मिल सकता है, और ये जो प्रकृति है जहाँ हम रह रहे हैं इसमें भी आपको परमात्मा मिल सकता है। प्रकृति माने ये अंक वाला सब मामला है ना, सब व्यवहार किसमें? अंक में होते हैं ना, अक्षरों में होते, अंक में होते। तो ओम में अंक भी आया है और अक्षर भी आया है, दोनों आ गए ना। हाँ जी। ना तो बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे गुरुजी ने सार शब्द अ दिया है, कोई बोलता है आ दिया है, कोई बोलता है ओ दिया है। जी। तो देखो एक एक एक, एक तो गुरु है, वो तो बोलता है कि वो जो देता है सार शब्द, बोलते हैं ओ सार शब्द है, बोले क्यों? तो देखो ओ जो है ना, वो हम अक्षरों में लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं उसको ओ, और इंग्लिश में भी वो ओ है, और इंग्लिश वाला ओ लिखने गए तो वो जीरो जैसा हो जाता है। कुछ भी अपना मन से निकालना, बगल से निकालना और बता देना, उसकी क्या परीक्षा है? और बोलते भी है ना, ये किसी को बताना नहीं है। हाँ, इशारा कर देना, ऐसा जीरो निकालने का, जीरो जैसा राउंड निकालने का हाथों से, बोलने का मैंने इशारा कर दिया, तो सामने वाले को क्या समझ में आता है? भाई मैंने जो इशारा किया ना वो इंग्लिश वाला ओ किया, या अंक गणित में जो शून्य है उसका इशारा किया, या अक्षरों में जो ओ है ओ लिखा जाता है ओ किया, तो आपको तो आप तो प्रभावित हो जाएंगे ना। अरे यार क्या गुरुजी ने बताया, अरे क्या इशारा कर दिया, अरे क्या बता दिया। तो ये सब जादूगरी दुनिया है, सब जादू लोग करते हैं, लेकिन जादू में कोई परमात्मा नहीं होता, चमत्कारों में कोई परमात्मा नहीं होता, बराबर। जब सार शब्द प्राप्त हो जाता है तब हमें ये सब नौटंकी लोगों की समझ में आ जाती है, लेकिन जब तक नहीं मिलता तब तक हमें वो नौटंकी का लोग सहारा लेते हैं, बराबर। तो मैंने क्या कहा कि ओम में भी जो 3 अंक लिखा है बीच में, तो 3 का आप कोई भी अर्थ ले सकते। कबीर साहब ने उसको शब्द सुरती और निरति कहा है, बराबर। जहाँ शब्द सुरती और निरति एक हो जाते हैं, वही सार शब्द कहा है। तो मैंने अभी क्या कहा है, जहाँ आत्मा परमात्मा और प्रकृति ये तीनों एक साथ आ जाते हैं, या एक दूसरे के इसमें हम संबंध में समझते हैं। जैसे अभी आपको सार शब्द प्राप्त हुआ तो मैंने क्या कहा, आपका आत्मा वो सार शब्द का अनुभव कर रहा है, माने आपका आत्मा अलग हो गया अनुभव करने वाला, और एक अनुभव देने वाला परमात्मा, ये भी अलग हो गया ना। और ये दोनों का अनुभव आपका कहाँ कर रहे? प्रकृति में कर रहे, सृष्टि में कर रहे ना, जिंदा होके कर रहे ना, जीते जी कर रहे हो ना। तो ये 3 अंक जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो कुछ लोग ब्रह्मा विष्णु शिव जी का 3 अंक कहते हैं, माने कोई सत्व रज तम का कहते हैं, कोई अ उ म का कहते हैं। तो वो 3 अंकों को नहीं समझते लोग, उसको अंक नहीं मानते, वो 3 अंक नहीं मानते। कोई उसको ऊ मानता है, ऊ जैसे अ उ म होता है ना, हाँ उसमें वाला ऊ मानते हैं। लेकिन ये मैंने दुनिया में विश्व में पहली बार बता दिया कि भाई ओम में जो 3 अंक है वो अंक है, ना कि कोई अक्षर है, ना कि कोई ऊ वाला अक्षर है, बराबर। ये भी किसी को मालूम नहीं था। तो चलो ये छोटी छोटी बातें होती है। और ओम भी ऐसा भी लिखे, सांकेतिक भी लिखे, अक्षरों में भी लिखे, तो उसमें भी 3 तो हमें स्पष्ट दिखाई भी देता है, बराबर। 3 का आकार दिखाई देता है। तो ये आकारों की कोई दुनिया नहीं है, ये तो वो परमात्मा कैसा है इसके लिए लोगों ने ऐसा ओम जैसा कोई चित्र बनाया है,
ओम जैसा लिखने की बात किया है कि देखो इसमें अ उ म है, अर्ध मात्रा माने प्रकृति वाली बात है, बिंदी माने वो परमात्मा वाली बात है, या वो बिंदी को कोई पर आत्मा भी कहता है। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोगों के धारणाएं है, बराबर। तो लोग तो द्वैतवाद में फंसे हैं, कोई अद्वैत में फंसा है, लेकिन असल में त्रैतवाद ही मुख्य है। क्या मुख्य है? त्रैतवाद ही मुख्य होता है, जो हमें सब समझ, संसार सब त्रैतवाद पे ही आधारित है कि नहीं? आया समझ में? द्वैतवाद नहीं। द्वैतवाद माने मैं और बस वो, ऐसा नहीं होता है। तीसरा भी होता है। तीसरा कौन हो सकता है? तीसरा कोई भी हो सकता है। उसमें काल भी आ सकता है, काल माने समय भी आ सकता है, आकाश भी आ सकता है, जगह भी आ सकता है, स्थल आ सकता है, टाइमिंग आ सकता है, और हम आ सकते हैं, परमात्मा आ सकता है, प्रकृति आ सकती है, सृष्टि आ सकती है। तो जहाँ भी तीनों का मिलन होता है वही सत्य बात होती है। दो का मिलन कुछ मतलब नहीं, ना द्वैतवाद। द्वैतवाद तो ये तो सब पूरे प्रकृति में द्वैतवाद ही चल रहा है। लेकिन असली हीरो कौन बोलता है? जो त्रैतवाद को समझ लेता है, जो तीनों को समझ लेता है, माने आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों जिसको समझ में आ जाती है और प्रैक्टिकल में समझ में आनी चाहिए। ऐसा मानने से नहीं कि हाँ मैं आत्मा को मानता हूँ, परमात्मा अलग है ये भी मानता हूँ, प्रकृति को भी मानता हूँ कि प्रकृति भी अलग है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो उसका जब सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो ये तीनों का प्रैक्टिकल भी हमें मालूम हो जाता है, बराबर। बोलो बोलो। गुरुजी का मीट मांस खा गया, नशा वगैरह कर गया, मेरा ऑटोमेटिक अपना आप ही मन मर गया। ऐसा है कि कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं तो नशा करता हूँ, या मैं तो वो मांसाहार करता हूँ। देखो, सार शब्द जिसको प्राप्त होता है, तो वो सार शब्द आप कोई नशेड़ी हो या आप कोई मांसाहार करने वाले हो, तो इसलिए सार शब्द प्राप्त नहीं होता। उसमें सार शब्द का कोई लेना देना नहीं है। ये जो खाना पीने वाली बात है, ये संसार वाली बात है ना। और उसका विचार कब करना चाहिए? कि जब हमें परमात्मा मिला ही नहीं है, तब के लिए उसकी वो तो बहुत दूर चला गया, हट गया मेरे से पर बिल्कुल। नशेबाजी, मीट मटेरिया सब छूटता न करता। हाँ, अभी देखो, ये मैं क्या कह रहा हूँ, हम हमारी ओर से छोड़ देते हैं कि हमने छोड़ दिया, नशा पानी करने छोड़ दिया। देखो, नशा पानी करना ये बुरी आदत है, मांसाहार करना ये बुरी आदत है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा पकड़ो कि चलो मैं अभी नशा पानी छोड़ देता हूँ या मांसाहार छोड़ देता हूँ, तो मुझे परमात्मा प्राप्त होना चाहिए। तो परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है। तुम नशा छोड़ दो, नशा पानी छोड़ दो, या मांसाहार करो या ना करो, उससे परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन जब परमात्मा प्राप्त हो जाता है, माने सार शब्द जब प्राप्त हो जाता है, तब परमात्मा तय करता है कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है। जैसे अभी आपने कहा कि मेरा आपे आप छूटने लगा या छूट गया, ये क्या हो गया? ये जब परमात्मा पूरा डोरी, हमारी प्रपंच की डोरी, संसार की डोरी, जीवन की डोरी, परमात्मा जब उसके हाथ में लेता है ना, तो उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है वो तय करता है, और फिर जो बुरी आदतें हैं वो छूट जाती है, बराबर। ऐसे किसी की नहीं छूटती। हाँ, लेकिन ऐसे है कि जिसको समझो सार शब्द भी प्राप्त नहीं है, लेकिन जिसको मोक्ष मिलना है कि नहीं, मेरा जन्म मोक्ष मिलने के लिए हुआ है, मुझे मोक्ष ही चाहिए, मुझे अभी ये जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहिए, और उसी हिसाब से अगर उसने नशा पानी करना छोड़ दिया, मांसाहार करना छोड़ दिया, तो उसके लिए परमात्मा थोड़ा ऐसा समझो आगे आकर उसका नशा पानी भी छोड़ देता है, मांसाहार करना भी छोड़ देता है।
तो मुझे मैं कहने का मतलब क्या है कि ये नशा पानी करना या मांसाहार करना या छोड़ना या करना, ये कुछ भी परमात्मा के इसमें कहीं आड़े नहीं आता, बराबर। इसलिए लोग नहीं छोड़, हाँ, लेकिन जिसका परमात्मा के ऊपर भरोसा हो गया और परमात्मा के ही इच्छा से मर्जी से वो बराबर छूट गया, तो बहुत अच्छी बात है। या आपने तय किया कि नहीं, अभी ये संसार वाले चीजों में हमें आस्था ही नहीं है, अभी ये सब छोड़ देना है। देखो, खाना पीना का मतलब क्या होता है, हमारा लगाव है ना। हम किस लिए खाते हैं, हम टेस्ट के लिए खाते हैं ना। हमें कुछ तो भी अच्छा लगता है, खाने में आनंद आता है, इसलिए माने शरीर के भरण पोषण के लिए करते हैं ना। तो जिसको परमात्मा प्राप्त नहीं होता तो वो क्या करता है, सब कुछ छोड़ देता है कि नहीं, मुझे अभी नहीं खाना पीना है, मुझे अभी ये छोड़ना है, अभी मुझे संसार छोड़ना है, मुझे बाल बच्चे छोड़ देने, मुझे पत्नी छोड़ देनी है, मुझे पूरा संसार छोड़ देना है। लेकिन ऐसा है कि ऐसा छोड़ने से कुछ नहीं होता और छूट नहीं जाता है, बराबर। अगर आप पूरे सन्यासी बन गए और किसी हिमालय में भी चले गए, लेकिन वहां भी जाके आपको अगर खाने पीने की सूझी, माने उसका ध्यान आ रहा है, खाने पीने का ध्यान आ रहा है, बीबी बच्चों का ध्यान आ रहा है, तो भाई क्यों आप साधु सन्यासी बन गए, कुछ मतलब नहीं ना, बराबर कि नहीं। हाँ, लेकिन अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है और उसके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया है, तो वो अच्छा है, वो आदमी श्रेष्ठ आदमी हम कहेंगे कि चलो कम से कम इन्हें मोक्ष के लिए ये छोड़ दिया है और मन से छोड़ दिया है कि नहीं, मैं अभी नशा पानी नहीं करूंगा, मैं कोई मांसाहार नहीं करूंगा, बस मुझे मोक्ष चाहिए, तो वो उसके लिए वो ठीक है। लेकिन जिसको कोई मोक्ष का आता पता ठिकाना नहीं है, परमात्मा का आता पता ठिकाना नहीं है, उसने क्यों भाई छोड़ना, उसका चलने दो। हाँ, अगर वो उसको बुरा लग रहा है मन में, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दो, मांसाहार छोड़ दो और आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, नहीं। तो मेरा तो यही कहना है कि जो परमात्मा तय करने दो ना, परमात्मा के हिसाब से होने दो ना, बराबर। परमात्मा सब हमारी डोरी जब उसके हाथ में ले लेता है, तब सब कुछ छूट जाता है, आपे आप छूट जाता है, जैसे आपका छूट रहा है, छूट गया है। बोलो बोलो। जी। चलो, और कोई पूछना है? बस जी गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम, कोटि कोटि। बहुत अच्छे। अभी आप व्हाट्सएप से जुड़े हो, व्हाट्सएप से जुड़े हैं आप, बराबर। व्हाट्सएप से मिलेगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, तो जो जो प्रवचन आते हैं वो सुनते रहना, परीक्षा होती है उसमें भाग लेना, तो हमारा ये जो ज्ञान है ना वो बढ़ता जाता है, बराबर। देखो, परमात्मा आपको प्राप्त हो गया, सार शब्द प्राप्त होगा, वो तो बहुत भाग्य वाली बात है। ये तो कोई गांव भोज वाली बात नहीं कि सबको प्राप्त होता है तो आपको भी हो गया है, बराबर। तो आपका ही उसमें भाग्य था, आपके नसीब में था, इसलिए आपको प्राप्त हो गया। लेकिन ऐसा है जैसे आपने मोबाइल भी लिया, मोबाइल से भी बात कर रहे, सब कुछ देख रहे, लेकिन उसको चार्ज नहीं करेंगे तो फिर वो मोबाइल बंद हो जाएगा कि नहीं। अच्छा मोबाइल, अच्छा खासा मोबाइल बंद हो जाएगा, तो उसको हम क्या करते, चार्ज करते, हर रोज चार्ज करते या 2 दिन में चार्ज करते रखते, तभी अब वो काम में आता है। वैसा ही ये है, हमें मोक्ष मिल गया है, परमात्मा अभी हमारे साथ में है, निरंतर साथ में है, और तो फिर अभी उसको निरंतर साथ में रखना है, या परमात्मा का ही विचार हमारे अंदर आना चाहिए, हमेशा के लिए आना चाहिए, 24 घंटे आना चाहिए। तो माने मोक्ष की याद हमें मरते दम तक याद रहनी चाहिए, तो उसके लिए जो हमारे प्रवचन होते हैं वो सुनते जाना, या जो परीक्षा होती है उसमें सहभाग लेना, या जो कुछ कार्यक्रम होते हैं वो करते रहना, या अभी ट्रस्ट ने गीता निकाली है तो कभी न कभी वो गीता ले लेना, और कम से कम रोज आधा अध्याय या पूरा अध्याय वो उसका निरंतर पारायण, मरते दम तक पारायण करते चलना, तो देखो फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, गुरुजी हमें तो सार शब्द भी प्राप्त हो गया, हमें तो राजयोग भी मिल गया, हमें तो गुरु मंत्र भी मिल गया, आपके तो हम सब कार्यक्रम में भी रहते हैं, लेकिन हमें तो थोड़ा दुख है, कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी बुरा हो जाता है,
कभी कभी दुख सताता है या दुख में रहते हैं, तो हम क्या कहते भाई, इसके लिए तो हमने ये गीता निकाली है। तो कम से कम गीता ये क्या है, ये सब मोक्ष वाली बातें उसमें है, सब परमात्मा वाली बातें उसमें है, आत्मा परमात्मा वाली बातें हैं। तो वो बातें हमें हमेशा उसके संपर्क में रहेंगे, टच में रहेंगे, उसके उस बातों में स्पर्श में रहेंगे, तो हमें दुख आएगा ही नहीं। तो ये थोड़ा करके देखो। इसलिए हम क्या कहते हैं भाई, कम से कम वो गीता ले लो। हमारी जो ट्रस्ट ने छपाई, वो बाकी गीता क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो हमारे ट्रस्ट ने जो लिखी है गीता, जो मेरे जो 2-3 हजार प्रवचन के उसका जो सारांश निकाला है वो उस गीता में डाला है। तो बाकी मेरे प्रवचन भी नहीं देखे, कम से कम गीता का पारायण करते रहे। पारायण भी क्या करना है, रोज आधा अध्याय पढ़ना है, बराबर, उसका चिंतन मनन करना है और अपना काम कर लेना। तो देखो फिर आपको दुख भी नहीं आएंगे। माने उस स्पर्श में, परमात्मा के टच में रहेंगे ना, परमात्मा की जो वचन है उसके स्पर्श में रहेंगे, तो हमारा थोड़ा विश्वास भी और अब बढ़ जाता है और अलग थलग हमें अनुभव भी आने लगते हैं। परमात्मा भी फिर देता है कि नहीं, हाँ ये मेरे वचन रोज सुनता है। तो फिर जो परमात्मा के हाथों में है, कोई कुछ ऐसे कुछ अलौकिक अनुभव होते हैं, परमात्मा वो हमें फिर देने लगता है, क्योंकि परमात्मा को समझता है ना कि ये मेरे स्पर्श में है, मेरे टच में है। तो वो परमात्मा के लिए परमात्मा जाने, लेकिन परमात्मा कुछ करना नहीं, फिर बताना मुझे तो बस हो गया, बाद में तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई, कुछ करो ना। जब तक नई गीता थी तब तक हम नहीं बोलते थे, लेकिन अभी गीता निकाली है तो गीता घर में रखो और कम से कम आधा अध्याय रोज पढ़ो, रोज पढ़ो। घर को लोगों को पढ़ने को कहो। आज आपने आधा अध्याय पढ़ा या पूरा पढ़ लिया, कल आपको टाइम नहीं मिला, कल घर के सदस्य ने दूसरे ने पढ़ लिया, ऐसा पारायण, उसको पारायण कहते हैं। माने चलने देना, घर में वो आवाज गूंजनी चाहिए। गूंजनी माने कोई जोर से नहीं बोलना, माने वो गीता का चिंतन मनन होना चाहिए। माने परमात्मा के वचन के जो चिंतन मनन जिस घर में रहते हैं, उस घर में हम क्या कहते हैं, परमात्मा की कृपा दृष्टि उस घर में रहती है। फिर कैसे दुख आएंगे आपको, नहीं आएंगे ना। लेकिन कुछ करेंगे नहीं तो फिर दुख तो आएंगे, क्योंकि दुख ये तो बात ऐसी है, तो ये मरते दम तक ये दुख हमारे साथ छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन उसके लिए उपाय है। तो उपाय क्या है, ये गीता ये रखो, बराबर। सार शब्द उसका काम कर रहा है, गुरु मंत्र उसका काम कर रहा है, राजयोग उसका काम कर रहा है। लेकिन सब परिवारों के लिए गीता यही एकमात्र इलाज है कि उससे हम परमात्मा के वचनों के संपर्क में रहेंगे, उस परमात्मा के गोद में रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा अध्याय रोज उसका पारायण करते चलो, फिर देखो दुख नहीं आएंगे और मरते दम तक हमें मोक्ष की याद रहेगी, परमात्मा की याद रहेंगी। फिर दुख हो या सुख हो, बराबर, ठीक है। चलो, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। अच्छा है जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी।